की थी, जहां पे हम लोग सच्चाई जान के मैनेजमेंट के पास में हम जुड़े हुए थे, वहां हम लोगों का मन नहीं लगा, क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा वो सच्चाई का साथ देती है, मन जो है वो मतलब वो बकवादों का साथ देता है। तो वहां की हमने सारी वो क्रिया देखी, उनका रहन सहन देखा, उनका हमने उनके विचार देखे, भक्तों को मारना पीटना गाली गलौज करना कोई भक्ति का कोई लक्षण नहीं उनमें। तो हम लोग वहां से हट गए, और वहां से हटने के बाद में दूसरा धरती पे ठिकाना नहीं। तो परमात्मा ने फिर देखा कि ये आत्मा ये भटक जाएंगी, ये रह जाएंगी, इनका भक्ति और भगवान से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो फिर परमात्मा ने साथ संगति शुरू करवाई, ताकि मेरे बच्चे एक मंच पे एक जगह रहें, मेरी महिमा करें, मेरा ये गुणगान गाएं, और इनका विश्वास और ऊपर बढ़े परमात्मा में। तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, परमात्मा को जेल में बैठने के लिए नहीं है इस काललोक में। 27 साल से भगवान ने जो मेहनत जो संघर्ष किया है, वो अपना जीवन का अंतिम समय में जो है जेल में काटने के लिए नहीं किया। अब समय आ गया है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है परमात्मा के बाहर आने का, क्योंकि बहुत जल्दी देश दुनिया की जो परिस्थितियां वो बिगड़ने वाली हैं। अचानक से कुछ हो जाएगा यहाँ पे, हमें पता भी नहीं चलेगा, रातों रात दुनिया अपने घरों में कैद हो जाएगी। जैसे कोरोना में किसी को मालूम था क्या? किसी को बताया भी नहीं गया। जिसकी लड़की की शादी थी दूसरे दिन, वो भी बेचारा बर्बाद है। लाखों करोड़ों रुपए लगा के जिसने कोई व्यापार खोला, होटल खोला, अगले दिन बंद, कर्जे में डूब गया, किसी को नहीं पता चला। ऐसे ही आने वाले समय में अचानक से ऐसा होगा, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, भयंकर विनाश, भयंकर जो है जनहानि। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये दुनिया ये घुटनों के बल नहीं आएगी, तब तक संत रामपाल जी को कोई परमात्मा नहीं मानने वाला, और उससे पहले ना ही परमात्मा जेल से बाहर आने वाला है। तो समय नजदीक है, कोई न कोई खेल परमात्मा जरूर खेलेगा, और अपने जो है भक्तों के माध्यम से परमात्मा खेल खेलेगा, क्योंकि स्वयं तो भगवान जेल में बैठे हुए हैं, उनको तो दुनिया एक संत भी नहीं मान रही। तो वो अपने बच्चों के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा कारनामा परमात्मा करवाएंगे, और संकेत भी परमात्मा ने जो है वो दे दिए हैं। बहुत सारे भक्तों को जो है परमात्मा के उनको संकेत भी जो है वो दे रहे हैं, और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं। जब से हमने ये सप्ताह भर से ये जगत वालों के लिए वीडियो बनाने शुरू किए हैं शास्त्रों के आधार पे, तो देखो कैसे 20-20 लाख लोग जगत वाले उन वीडियो को देख रहे हैं। 20-20 लाख, 50-50 हजार लोग उनको लाइक कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये सारी बातें जो परमात्मा ने जो 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 उस पंपलेट में लिखी हुई है ना, अब वो परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, तो दास ने अपना वीडियो बना दिया उस पे, और अब मालिक की ऐसी मेहर हुई, जगत वाले ही उसको आगे से आगे भेज रहे हैं, आगे से आगे भेज रहे हैं। 4 दिन में वो वीडियो 18 लाख लोगों तक पहुंच गया, और लोगों की आपस में जो है कमेंट्स बाजी हो रही है, मंथन हो रहा है, विचार कर रहे हैं लोग, समर्थन दे रहे हैं। तो अब कुछ ऐसा होने वाला है परमात्मा की दया से, हमें भी नहीं पता कब होगा, क्या होगा, वो कैसे होगा। लेकिन आज एक भगत की ऑडियो आई है 6 मिनट की, उनको परमात्मा ने जो है दर्शन दिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, और वो भगत ने एक ऑडियो डाली है। दास आपको ये सुना देता है, हमारी भी थोड़ी सी हिम्मत बनती है। देखो ऐसे तो है नहीं कि परमात्मा जेल में बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट अपनी जो है वो अय्यासी करता रहेगा, दुनिया मौज मस्ती करती रहेगी, हम लोग छुप छुप के भगवान के नाम लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब समय है कुछ, तो एक ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने हम भक्तों का एक विश्वास को दृढ़ किया है कि बच्चों हिम्मत रखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्मा को लिए मुन्नी 2 कौड़ी के मुझे अतेंद्र दास का सत्सा है, और मैं उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ से हर्षवर्धन दास हूँ। सभी भगत भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, भगत भाइयों परमात्मा आए थे सपने में, और मालिक बता के गए कि पवनदास जयपुर वाला वर्ल्ड की बहुत बड़ी सेवा चलाएगा, और उस सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना। तो भगत भाइयों, ये परमात्मा का एक आदेश आया था
और मालिक की प्रेरणा से आज मालिक ने संकेत किया तो आज इस विषय पे ये ऑडियो डाली है मैंने, ताकि जो हमारे भगत भाई सो रहे हैं या विश्वास नहीं कर पा रहे अभी, तो बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं आप। जितने भी भगत भाई हैं, ठीक है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो मालिक का आदेश है मैं तो खाली उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि भगत के साथ परमात्मा ही कोई ना कोई संकेत भिजवाता है, किसी को ना किसी को निमित्त बना के। और आप कोशिश करना कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आगे ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी भक्तों तक ये ऑडियो पहुंचनी ज़रूरी है। वर्ल्ड की सेवा चालू हो चुकी हैं। अभी सेवा का भी मौका है, और जब सेवा का मौका आएगा, ओपन होगी ये बात है, तो हो सकता है कि सेवा हर व्यक्ति की नहीं लग सकती, हर एक भगत की नहीं लग पाएगी, पर जिसकी मालिक प्रेरणा करें, जिसकी इच्छा हो, आत्मा आपकी गवाही दे रही हो, तो ही सेवा देना। और आत्मा गवाही नहीं दे रही और मैंने बोल दिया, मेरे बोलने से आपने सेवा लगा भी दी, उसके बाद आपने दोष देख लिया कि मेरी सेवा गलत जगह है, तो वो देने के बावजूद भी वो व्यर्थ है, आपकी किसी भी काम की नहीं है फिर वो सेवा। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये संकेत एक अभी अलवर में सत्संगति हुई थी पिछले महीने में, वहाँ एक भगत था राजस्थान का, वो आया था, दास की उससे बातें हुई थी, सेम कंडीशन उसने यही बताई कि भगत जी मुझे अभी परमात्मा ने दर्शन दिए, आके परमात्मा ने बताया उसे भी कि पवन दास बल्टी की बहुत बड़ी सेवा चलाएगा जयपुर वाला, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दान करो बच्चों, और वो मेरा ही मिशन चला रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो चला ले। और ऐसा नहीं है कि वो काल आ जाए। भगत भाइयों, मालिक बहुत देर रह के गए मुन्नीच के पास, बहुत देर, घंटों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो खाली एक मेन पॉइंट है, खाली वही बता रहा हूँ। दास के लिए मालिक ने चरण सेवा भी दी, भंडारा भी खाया, और जब चरण सेवा दी तो ऐसी सेवा, काफ़ी देर चरण दबाए मालिक के, तो पैरों में जैसे हवा भरी हुई हो, ऐसी सेवा, ऐसे पैर थे मालिक के। पर मैं इन बातों पर नहीं आ रहा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप कोशिश करो भगत भाइयों, हाथ जोड़ के दास का विनती यही है, अगर कोई सक्षम है इस चीज़ के लिए, तो आप मालिक से प्रेरणा करो, दया परमात्मा से आगे अरदास लगाओ कि परमात्मा क्या सही है क्या गलत है, बाकी किसी की बातों में मत आओ। और ये साथ संगति असली मिशन है, ये कन्फर्म है। तो आपकी जैसी भी इच्छा हो, आप अपने इस स्तर से सेवा लगाना चाहें तो लगा सकते हो, वो भी पवन दास भगत जी के हाथ में देना, या उनसे कांटेक्ट कर लो, कैसे कराते हैं वो उनके ऊपर है। ठीक है भगत भाइयों, और बोलने में कोई दास से कोई त्रुटि रहेगी, कोई गलती बन गई हो ऑडियो बनाने में या डालने में, तो क्षमा करना, दास इतना समझदार नहीं है, पहली बार ऑडियो डाल रहा हूँ मैं। संकेत तो मालिक ने बहुत किए हैं और करते रहे हैं, कर रहे हैं। और कल रात की बात है, आज ही रात की बात है, आज ही रात मेरा शरीर छूट जाता, पर मालिक ने कुछ, परमात्मा ने खुद बताया कि बेटा चलो सतलोक चल रहे हैं। बहुत पीछे पड़े, हम रोए बहुत देर कि चलो परमात्मा कही बेटा तेरे में एक कमी है, वो कमी पूरी कर ले। अब वो कमी कौन सी है, वो कमी मेरे समझ में नहीं आ पाई, मैं भूल गया उसे, मालिक ने तो बताई पर मैं भूल गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मालिक की दया से भगत भाइयों, इस कलयुग में बहुत छूट दे रखी है, बहुत ज़्यादा, सच मानना, क्योंकि दास को पता पड़ा है आज ही, जो आज वीडियो ऑडियो डाल रहा हूँ मैं, आज ही मालूम पड़ा है मुझे इस बात का। भगत भाइयों, गलत फहमी मत जीना, जो परमात्मा है, और सतलोक की तैयारी करो अपनी अपनी अब सब ढंग से, मंत्रों पर विशेष ध्यान दो, और उसके बावजूद साथ साथ मर्यादा, मंत्र नहीं हो पा रहे तो कम कर लो, पर मर्यादा प्रथम, मर्यादा अगर होगी तो सारे काम ऑटोमेटिक होते जाएंगे। आपकी यहाँ की किसी भी चीज़ में इच्छा नहीं रहेगी, आप मर्यादा ना तोड़ो, तो मर्यादा तोड़ोगे तो फिर तो वही वारा डोल है, वही वारा डोर है कि सीता ने मर्यादा तोड़ी, रावण उठा ले गया।
आज हम मर्यादा तोड़ेंगे तो काल उठा ले जाएगा हमें, पता नहीं पड़ेगा कब कहाँ से उठा ले गया। हमारे कारण हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है, पूरा परिवार कष्ट सहेगा एक भगत के कारण। और ऐसा भी नहीं, अगर भगत हो, मालिक का भगत होना जरूरी है, भगत हो तो पूरा शहर का शहर को बचा देगा परमात्मा। खैर इन बातों की तो आपको पता ही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत छूट दे रखी है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि इन तीनों देवताओं के या काल का जो भी हम पे कर्जा ले रखा है यहाँ, वो भक्ति कमाई से जाएगा, और ये काल भक्ति करने नहीं देता। इसलिए परमात्मा ने बहुत छूट दे रखी है। वो कमी कौन सी बताई मालिक ने, मैं भूल गया। और कोई संकेत करेंगे परमात्मा तो दास करता रहेगा। और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये उस भगत को परमात्मा ने जो है दर्शन दिए हैं और उनको ये बात कही है। मुझे नहीं पता अभी तक क्या आगे सेवा चलेगी, कौन सी सेवा के लिए परमात्मा पैसों की बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। और जब तक परमात्मा मुझे कोई संकेत नहीं कर देंगे, जब तक ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक दास किसी से 1 रुपया भी स्वीकार उस सेवा के नाम पे नहीं करेगा जो ये भगत जी बता रहे हैं। क्योंकि दास को एक रास्ता तो मिलना चाहिए ना। जब दास को रास्ता मिल जाएगा, जब परमात्मा की ओर से, अभी तो खाली एक संकेत कर दिया परमात्मा ने कि बेटा तैयार हो जा। अब हमने बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अब जैसे ही परमात्मा संकेत को ऐसा जो है वो करेंगे, क्योंकि देखो परमात्मा को परमात्मा साबित करना है, ये परमात्मा अपने भक्तों के माध्यम से करवाएगा। ऐसा कोई खेल खेलेगा परमात्मा जिसे पूरी दुनिया एक मंच पे आएगी, सारे टीवी चैनल होंगे और वहां पे इन सब सारे नकली संतों की वहां पे जमल की वो फीत उतरेगी, ये सब फेल हो जाएंगे वहां पे। क्योंकि भगवान के गुण भगवान ही पूरा कर सकता है। तो शायद ऐसा कोई प्रेरणा परमात्मा क्या करेंगे, क्या वो खेल होगा, जैसे परमात्मा दास को चलाएंगे वैसे ही दास आगे आगे चलता रहेगा। तो जैसे परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे, हमने किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब परमात्मा ने जब पिछली बार उनके प्रकट दिवस पे सेवा करवानी थी, अखबारों में 35-35 लाख के विज्ञापन निकलवाने तो निकलवाए परमात्मा ने, बेधड़क निकलवाए, पूरे इंडिया में निकलवाए, हरियाणा में निकलवाए पूरे पेज पे, जो आज तक कभी मैनेजमेंट ने नहीं निकलवाए। और जब आगे परमात्मा ने ऐसा कुछ करवाना होगा तो सेवा की व्यवस्था भी परमात्मा ही करवाएगा, और उस सेवा को पूरी भी परमात्मा ही करवाएगा। ना आपकी औकात है ना मेरी औकात है। तो हमने केवल तैयार रहना है, बाकी परमात्मा जाने उसका क्या खेल है। हम तो उसके बैल हैं। वो कहते ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। उसकी मर्जी, वो किससे करवाए, मेरे से करवाए, आपसे करवाए, वो उसकी मर्जी। हम तो उसके गुलाम हैं, हम तो उसके आदेशों के गुलाम हैं। जिस रास्ते परमात्मा चलने को बोलेगा उनके पीछे पीछे तो संकेत किया है परमात्मा ने। तो निश्चित तौर पे परमात्मा आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की झोले में और सेवाएं डाल रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि आने वाले समय में सेवाओं के लिए लोग रोएंगे। एक तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी। जब दुनिया को पता चलेगा कि ये भगवान है तो तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी। ये सेवाएं तब तक है जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। बाद में सेवा और संघर्ष कुछ नहीं है। संघर्ष भी करना है तो आज ही है, कल को तो पूरी दुनिया एक हो जाएगी। जो नास्तिक है उनका तो नाश हो जाएगा, जो अच्छी आत्मा बचेंगी तो विरोध करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो संघर्ष रहेगा ही नहीं। ये संघर्ष और सेवा का मौका आज है हम भक्तों के लिए, आगे नहीं मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो मैं तो इस भगत को जानता भी नहीं हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं तो जानता भी नहीं हूं उसको। मैंने तो ऑडियो सुनी, इसलिए मैंने आपको सुना दी। ऑडियो सुन के मुझे भी हिम्मत आई कि भाई मालिक की मेहर, अगर परमात्मा और सेवाएं देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं तो मांगता रहता हूं सेवा भगवान से कि परमात्मा सेवा थोड़ी है, मजा नहीं आ रहा, तो मालिक की मौज परमात्मा दे देते हैं सेवा। तो आगे परमात्मा क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे उनके ऊपर है। हम तो उनके कुत्ते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि तो करो तो बावड़ो और दूर दूर करो तो जाओ, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देवो सो। तो हम तो बंदी छोड़ के जो है कुत्ते हैं पालतू। जैसा परमात्मा संकेत करेगा उधर ही भोगना शुरू कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।